मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में पति से विवाद के बाद आधी रात को थाने में पति के खिलाफ एफआईआर करवाने जा रही 45 साल की महिला का अपहरण कर 2 आरोपियों ने गैंगरेप कर डाला। जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब महिला और बच्चियों भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देर रात यह वारदात सिविल लाइन थाने से 500 मीटर की दूर हुई है। घटना की सूचना आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर एक बदमाश मौके से फरार हो गया और एक बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। छौंदा निवासी 45 साल की विवाहिता ने बताया कि पति से विवाद हो गया था। इसके बाद पति गुस्से में घर से चले गए। महिला थाने में शिकायत कर लौटी तो फिर पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसमें पति ने फिर महिला की मारपीट कर दी। रात को 1:30 बजे वह पति से गुस्सा होकर थाने में शिकायत करने के लिए निकली। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और अपहरण कर नेशनल हाईवे 44 की तरफ ले गए। वहां झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला अपने गांव से थाने तक पैदल जा रही थी। जैसे ही वह छौंदा मोड़ नेशनल हाईवे 44 पर पहुंची तो 2 अलग-अलग बाइकों पर 2 युवक आए। सड़क पर अकेला पाकर दोनों युवकों ने उसे घेर लिया। मुंह दबाकर उसे सड़क से दूर झाड़ियों में ले गए, जहां उसके साथ बारी-बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। महिला चिल्लाई तो सफेद रंग की बाइक से आए आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसकी पहचान जनकपुर का पुरा धनेला गांव निवासी महेंद्र पुत्र ख्यालीराम जाटव के तौर पर हुई है। दूसरा आरोपियों वहां से भाग निकला। पुलिस ने महेंद्र जाटव व एक अन्य पर दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो उसके पति द्वारा प्रताड़ित करने के लिए थाने में आ रही थी शिकायत करने के लिए। उसी बीच में उसे 2 लड़के झाड़ियों में ले गए और उसके साथ गलत काम किया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें से एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी की तलाश की जा रही है। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे वगैरह और सारी हम लोग ने प्रोसेस की हुई है। अपहरण करने का प्रयास नहीं किया गया है। वहाँ जो महिला बैठी हुई थी वहीं से उसको पकड़कर झाड़ियों में ले गए थे। ऐसा वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे जिन्होंने महिला को बताया, उनके द्वारा भी बताया गया है और इस तरीके की घटना सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 छौंदा टोल प्लाजा पर गाड़ी निकालने को लेकर टोल कर्मियों ने वाहन चालक की जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोल प्लाजा पर लगातार मारपीट की घटनाएं टोल कर्मियों द्वारा सामने आ रही है, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में टोल कर्मी कार चालक और उसके दोस्त की मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएसपी दीपाली चंदोरिया का कहना है कि फरियादी की तरफ से आवेदन आया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सवाल यह है कि अब पुलिस सीसीटीवी को भी प्रूफ नहीं मान रही, फिर जांच किस बात की। सीसीटीवी में घटना स्पष्ट दिखाई दे रही है। टोल कर्मी कर चालक और उसके दोस्त की मारपीट कर रहे हैं। फरियादी की माने तो टोल कर्मियों ने टोल लेने के बाद अभद्र भाषा का उपयोग किया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। टोल वसूली के बाद भी टोल कर्मी इसी तरह से विवाद करते हैं, क्योंकि इसका सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गया, लेकिन कई घटनाओं के सीसीटीवी फरियादी को टोल संचालकों द्वारा नहीं दिए जाते, इसलिए वह सिर्फ थाने में आवेदन देकर जाते हैं। यह सीसीटीवी घटना में कैद होने के बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। इससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस कर्मी भी टोल प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं। अभी हम लोगों को थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ टोल कर्मी हैं जो युवक के साथ विवाद कर रहे थे। विवाद का प्रथम दृष्टया कारण जो है वो टोल का जो शुल्क रहता है उसको लेकर उन लोगों में आपस में विवाद हुआ था। उसी के मामला संज्ञान में आने पर युवक द्वारा जो है पुलिस थाने पर आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जैसे जांच में तथ्य आते हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। टोल में लगातार विवाद होते हैं, आखिर ये लोग विवाद के कारण क्या रहते हैं? ज़्यादातर इनका जो विवाद है वो टोल का जो शुल्क है उसको लेकर इन लोगों के आपस में विवाद होते रहते हैं और पुलिस को जैसी ही सूचना मिलती है उसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। पोक्सो कोर्ट ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को सुनाई सजा।
धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि मारपीट करने के दूसरे आरोपी को 3 माह का कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 7 अप्रैल दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी 4 अप्रैल 2022 को स्कूल पढ़ने जा रही थी। तभी RSC रोड पर आरोपी जमीर उर्फ भैये ने उसे रोका और हाथ पकड़कर बाइक पर जबरन बिठाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा आरोपी के चंगुल से छूटकर RSC रोड स्थित मंदिर में छिप गई और आरोपी के जाने के बाद डरते हुए स्कूल पहुंची। आरोपी जमीर आए दिन छात्रा के साथ गंदी हरकतें कर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। छात्रा ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर उसने अपने परिजनों को जानकारी दी। छात्रा के परिजन आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो जमील ने उनके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी जमीर उर्फ भैये और जमील को गिरफ्तार किया और पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 15 गवाह परीक्षित कराकर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी 29 वर्षीय जमीर उर्फ भैये पुत्र जमील खान निवासी बजरिया और 53 वर्षीय जमील पुत्र नत्थे खान निवासी बजरिया को दोषी करार देते हुए आरोपी जमीर को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि मारपीट करने के दूसरे आरोपी जमील को 3 माह का कारावास और 4,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व एक नाबालिग अपने घर से स्कूल को निकली तो RSC लाइन धौलपुर के पास आरोपी जमीर पुत्र जमील उर्फ सेठी के द्वारा उसे जबरन रोककर मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की एवं उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत घर आकर की तो घर वालों ने इसकी शिकायत मुल्जिम के परिवारजन से की तो मुल्जिम जमील और उसके पिता जमील उर्फ सेठी ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिस पर महिला थाना धौलपुर में मुकदमा संख्या 62/22 दर्ज हुआ, जिसमें मुझ लोक अभियुक्त द्वारा कुल 14 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें आज दिनांक 6/6/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी जमीर पुत्र जमील खां को धारा 354A, 354B IPC व 7-8 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं मारपीट के आरोप में जमील उर्फ सेठी पुत्र नत्थे खां को 3 माह का साधारण कारावास और 4,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का आदेश भी कराया गया। SP ने पुलिस अधिकारियों के लिए क्राइम मीटिंग, दिए सख्त निर्देश। SP बोले लंबित प्रकरणों का शीघ्र करें निस्तारण, प्रतिबंधित चंबल बजरी के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। धौलपुर जिले में और अधिक बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने गुरुवार देर शाम कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में क्राइम मीटिंग कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग के दौरान जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में चर्चा की एवं वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारीगण से आमजन से प्राप्त परिवादों के निस्तारण की समीक्षा की।
एसपी ने संपत्ति संबंधित प्रकरणों, सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामलों का रिव्यू कर सख्त कार्यवाही करने, थाना स्तर के टॉप 10 अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी, अवैध खनन की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, यातायात नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराने, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए कार्यवाही करने, थाना स्तर पर परिवादियों को संवेदनशीलता से सुनने एवं उनकी समस्या का उचित निराकरण करने, सड़क दुर्घटनाओं की IRAD में एंट्री करने आदि के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पोक्सो सहित महिलाओं के साथ होने वाले अन्य गंभीर श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। हत्या के प्रयास व फायरिंग के मामलों की समीक्षा कर वांछित चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ वांछित इनामी एवं अन्य अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम एवं धरपकड़ के लिए और अधिक कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में मोदी सरकार की गिनाई खूबियां। धौलपुर जिला भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर की अध्यक्षता में मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा रहे, जबकि मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में संभाग सह प्रभारी सोमकांत शर्मा, जिला संगठन सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी, कार्यक्रम संयोजक राजवीर राजावत उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता ने कहा, मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत धौलपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं एवं मोदी सरकार की उपलब्धियां को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्य अतिथि हेमराज मीणा ने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। देश के लिए आमजन को फायदा है। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि मोदी सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण राम मंदिर का जो निर्माण किया है, उसे हिंदुओं की आस्था एवं हिंदुओं के प्रति भाव एवं जनमानस की भावनाओं को धर्म के प्रति उजागर किया है, जिससे लोगों में आस्था के प्रति भाव बढ़ा है। ऐसे कई अनेकों कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। इसके तहत हम लोग कार्यशाला के माध्यम से प्रत्येक मंडल एवं प्रत्येक बूथ पर संकल्प से सिद्धि अभियान की कार्यशाला आयोजित करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद प्रत्याशी इंदु देवी जाटव, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, कार्यक्रम सह संयोजक अविनाश शर्मा, सह संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, हरेंद्र राव, धीर सिंह, महामंत्री अनिल गोयल, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, घनश्याम यादव सहित मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 9 जून को प्रधानमंत्री जी को 11 साल हो जाएंगे, तो 9 जून से लेकर 21 जून तक ये हमारे कार्यक्रम चलेंगे। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी रहेंगे। इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम भी रहेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर मंडल के अंदर भी इसी प्रकार से कार्यशालाएं होंगी। मंडल की कार्यशालाओं के बाद में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और भी यहाँ प्रवास पे आएंगे, सरकार के मंत्री भी प्रवास पे आएंगे और वो जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जनता के बीच में जो कार्य कर रही है उनके बारे में प्रेस वार्ता करके और पूरे जिले की जनता को इसकी जानकारी देंगे। जितने भी अभी जलाशय हैं जहाँ पर हमको पानी उपलब्ध होता है, नदियाँ हैं, तालाब है या कुंड है, पीने का पानी भी हम उसका लेते हैं, उनका भी साफ सफाई का अभियान चल रहा है, उनका पूजन का अभियान भी चल रहा है। ये सारे कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो 21 जून तक हमारा ये अभियान चल रहा है। जिले के अंदर जो हमारे 19 मंडल हैं, 19 मंडलों के अंदर कार्यशाला होंगी और उस कार्यशाला में के बाद में फिर सब लोग अपने अपने क्षेत्र में यानी बूथ स्तर तक घर घर जाकर के सारे लोग अपनी मोदी सरकार के जो कार्यकाल है, ऐतिहासिक कार्यकाल है, विकसित भारत को संकल्पित कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए सारे कार्यक्रम। लवाजमे के साथ 6 खनन माफिया गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए ने 6 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही कार्रवाई कर दौरान मौके से 2 हाइड्रा, 3 ट्रक में ब्लॉक पत्थर, 5 ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन, 1 ट्रैक्टर में ट्रोली पत्थर के जब्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अवैध खनन में संलिप्त अन्य आरोपियों के बारे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम धौलपुर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र आशाराम के आश्रम के पास रहीस खां के माले के पास से जंगल में अवैध तरीके से पत्थर खनन चल रहा था, जहां कार्रवाई करते हुए 2 हाइड्रा मशीनें, पत्थर ब्लॉक से भरे 3 ट्रक, 5 ट्रैक्टर में कंप्रेशन मशीन और 1 ट्रैक्टर में ट्रोली को जब्त किया गया। वहीं मौके से खनन माफिया मनोज पुत्र रामचरण मीना निवासी पदमपुरा, गोपाल पुत्र शरबन मीना निवासी गड़ाखो, सोनू पुत्र दीवान सिंह मीना निवासी मानपुरा, गोरेलाल पुत्र कहरीलाल मीना निवासी खैमरी, हुकम सिंह पुत्र गोपाल मीना निवासी खैमरी और दीपक पुत्र बत्तीलाल मीना निवासी खैमरी थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट व एमएमआरडी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। मौके से फरार हुए अन्य खनन माफियाओं की तलाश जारी है। मोतीलाल मीणा बने ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक, बाड़ी में किया उनका भव्य स्वागत। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को भारत सरकार द्वारा देश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के बाद वे शुक्रवार को बाड़ी पहुंचे, जहां पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मोतीलाल मीणा ने कहा कि गिरिराज मलिंगा जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। स्वागत कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मोतीलाल मीणा ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमकर सराहना करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह मलिंगा एक संघर्षशील और जमीनी नेता हैं। उन्होंने हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत कुछ सीखता हूं और वह धौलपुर में भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि अब जब उन्हें भारत सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक की जिम्मेदारी दी है, तो वह न सिर्फ संगठन के स्तर पर बल्कि नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर भी बाड़ी क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास करेंगे। बाड़ी की टूटी सड़कों, अस्पताल की समस्याएं और शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दे मेरे संज्ञान में हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन विषयों पर राज्य और केंद्र स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हो। बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने मोतीलाल मीणा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह केवल मोतीलाल जी की नहीं, बल्कि पूरे धौलपुर और बाड़ी क्षेत्र की उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि वह अपने अनुभव और प्रभाव से क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ऐतिहासिक तालाबशाही पर किया दीपदान, 11,000 दीपक गंगा मां के नाम किए अर्पित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में स्थित ऐतिहासिक तालाबशाही बांध पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम के देर शाम दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना की और दीप जलाए। इस दौरान 11,000 दीपक मां गंगा के नाम अर्पित किए गए, जिन्हें मौके पर मौजूद विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ गणमान्य लोगों द्वारा प्रज्वलित कर तालाबशाही के चांदनी चौक जलाया गया। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि नगर पालिका द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, खानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने तालाबशाही के चांदनी चौक पर दीपदान कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को संदेश दिया कि वह जल संरक्षण और वन संरक्षण के इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं
और लोगों को जल संरक्षण करने एवं वनों का संवर्धन करने के लिए प्रेरित करें। गंगा जल संरक्षण अभियान का प्रारंभ आज 5 जून से किया गया है और ये 20 जून तक चलेगा। जिला प्रशासन के आदेशानुसार तालाब साही पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, श्रीमान तहसीलदार साहब महोदय और सरपंच साहब भी उपस्थित रहे, लेकिन अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलन किया। तालाब साही पर पूजन का कार्यक्रम भी किया गया और यह इस संदेश के साथ किया गया कि हमें जल स्रोतों का सम्मान करना चाहिए, उनको संरक्षित रखना चाहिए। बाड़ी में गंगा दशहरा के अवसर पर बाबा भैरवनाथ का जन्मोत्सव मनाया गया। शहर की सुनार गली और चौबदार गली स्थित भैरवनाथ मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। मंदिरों में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और फूल बंगला झांकी सजाई गई। चौबदार गली स्थित बटुक भैरव मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश भंडारी ने बताया कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर अवतरित हुईं। इसी दिन भैरवनाथ का भी जन्म हुआ था। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में यह जन्मोत्सव श्रद्धालुओं के सहयोग से मनाया जाता है। सुनार गली स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर के भगत सुग्रीव बाबा के अनुसार मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ फूल बंगला झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं और भक्तों के सहयोग से शरबत, कचौड़ी और बूंदी का भोग लगाया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने देर रात तक बाबा के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। भैरव जयंती गंगा दशहरा को बटुक भैरव जयंती मनाई जाती है और बहुत ही ये मतलब आदिकाल से चला आ रहा है। हमेशा प्रतिवर्ष जयंती मनती है। बाड़ी उपखंड की खानपुर ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों से आए किसानों और ग्रामीणों ने 15 शिकायतें प्रस्तुत की। अधिकतर शिकायतें आम रास्तों और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी थी। कलेक्टर ने इन शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी बाड़ी तहसीलदार को सौंपी। वहीं एक परिवार ने नाम गलत होने के कारण जमाबंदी नहीं खुलने की समस्या रखी। कलेक्टर ने इस मामले का मौके पर ही समाधान करवाया। ग्रामीणों ने स्कूल में कक्ष निर्माण का भी निवेदन किया। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, खानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज कई समस्या है, खास करके स्कूल में कक्ष निर्माण, रास्ते में अतिक्रमण और फिर चरागाह अतिक्रमण और कुछ व्यक्तिगत समस्या भी आई। नाले चरागाह के जो भी काम है उसमें शिकायत आई, तो उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करेंगे। एक विरासत का मामला था, वो तो हमने यहीं पे निस्तारित कर दिया। वो किसी के विरासत नाम गलत हुआ था, तो इस वजह से विरासत नहीं खुल रहा था, तो उसका निस्तारण यही किया। उनका विरासत जल्दी से जल्दी खुल जाए। बाड़ी में ईद उल जुहा त्योहार को लेकर कोतवाली थाने में शांति समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। तहसीलदार उत्तमचंद बंसल और कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि शनिवार को ईद के मौके पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सभी मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल पेट्रोलिंग भी की जाएगी। तहसीलदार उत्तमचंद बंसल ने सीएलजी सदस्यों से त्योहार को भाईचारे और सद्भाव से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अव्यवस्था दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से एक दूसरे का सहयोग करने का आग्रह किया गया। बैठक में एडवोकेट जितेंद्र चौहान, विश्व हिंदू परिषद के महेश भटेले, वैद्य गिरीश शर्मा, हाजी हासिम खां, इशरार खां टेलर, नईम खान, शरीफ खान और रोशनी शिवहरे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कल ईद के त्योहार को देखते हुए आज बाड़ी थाने पर श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और सिविल साहब के दिशा निर्देशों के अंतर्गत सीएलजी मीटिंग का और शांति समिति, सुरक्षा समिति और जो अपने ग्राम रक्षक वगैरह हैं, सभी जितने भी पुलिस से जुड़े हुए संगठन हैं, उन सभी की एक
मीटिंग ली गई है जिसमें हिंदू समुदाय के प्रबुद्धजन और मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजन आए हैं, जिनको आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति बनाए रखने की और आपसी भाईचारा और सौहार्द से सारे त्यौहार मनाने की समझाइश की गई और सभी ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि वो सभी दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएंगे और जो आपराधिक तत्व हैं उनको पुलिस की तरफ से मैसेज है कि उनके खिलाफ विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आगामी त्योहारों को लेकर एसपी ने ली बैठक, दिए निर्देश। धौलपुर जिले में आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला शांति एवं अहिंसा समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आगामी ईद उल जुहा, मोहर्रम आदि त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन या पुलिस का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक जानकारी या धार्मिक जातीय तनाव की आशंका हो तो उसकी तुरंत जानकारी प्रशासन और पुलिस को दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी पर्वों के दौरान गश्त में वृद्धि, संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसे उपायों के माध्यम से पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहेगी। धौलपुर जिले का शांतिपूर्ण इतिहास हमारी ताकत है, जिसे मिलकर और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। समिति के सदस्य जब भी किसी आयोजन, जुलूस या उत्सव में भाग लें, वहां सौहार्द बनाए रखने का वातावरण निर्मित करें। बैठक के दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों से प्रशासन को अवगत कराया गया। सदस्यों ने त्योहारों के दौरान बिजली, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण और जलापूर्ति जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी सुझाव दिए। मैरिज होमों के खिलाफ नगर परिषद ने की कार्रवाई। धौलपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 123 संचालित मैरिज होमों पर शुक्रवार को नगर परिषद धौलपुर की टीम ने कार्रवाई की। टैक्स जमा नहीं करने और आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर टीम ने सैम्पो रोड पर संचालित लवानिया मैरिज होम को सील कर दिया, जबकि कुछ मैरिज होमों के संचालकों को 2 दिन की चेतावनी देकर छोड़ दिया है। बताया गया कि इन मैरिज होमों में शादी समारोह थे, जिस पर इन्हें सील नहीं किया गया। अचानक कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि मैरिज होम संचालक यूडी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं और नहीं आवश्यक दस्तावेज हैं, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे के लिए अवाप्त जमीनों का किसानों को बेहद कम दिया जा रहा है मुआवजा। किसान संगठन ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री गडकरी के नाम दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड में किसान संगठन के बैनर तले राजाखेड़ा और धौलपुर के किसानों ने अध्यक्ष हरिओम शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम एसडीएम राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री से चंबल लिफ्ट परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा केंद्रीय मंत्री गडकरी से ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में अवाप्त की गई किसानों की भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। किसान संगठन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि राजाखेड़ा और धौलपुर क्षेत्र में पानी की कमी की गंभीर समस्या पिछले 35 से 40 वर्षों से है, जिसके लिए किसानों ने 2012 में आंदोलन शुरू किया, जो अनवरत 5 वर्ष चलता रहा, जिस पर तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 22 दिसंबर 2017 को चंबल लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया और फरवरी 2018 से जीवीपीआर कंपनी ने तीव्र गति से कार्य प्रारंभ किया, जिसमें किसानों की खड़ी फसलों को रौंदा गया, जिससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ। परंतु बाद में कंपनी के कार्य में बहुत बड़ी शिथिलता आ गई तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सुस्त हो गए।
जिसके कारण 30 माह की समय सीमा में पूरा होने वाला कार्य 7 वर्षों से अधिक समय में भी पूरा नहीं हो सका है। जनवरी 2025 में विभाग एवं कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करने पर संगठन के पदाधिकारियों को जून के प्रथम सप्ताह में पानी का ट्रायल करने का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। यदि कार्य इसी कछुआ चाल से चलता रहा तो आने वाले 5 से 6 वर्षों में भी कार्य पूरा नहीं होगा। लिहाजा किसान अपनी पीड़ा के कारण कुछ भी करने के लिए मजबूर होगा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से चंबल लिफ्ट परियोजना के कार्य को अतिशीघ्र पूरा करवाकर पानी पहुंचवाने की मांग की है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान प्रदेश के राजाखेड़ा उपखंड से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे में 18 गांवों के किसानों की भूमि अवाप्त की गई है, जिसमें मुआवजा राशि का निर्धारण बहुत ही कम दरों पर किया गया है। मात्र 5,42,872 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रतिकर निर्धारण किया गया है, यानी 1 बीघा जमीन का मुआवजा मात्र 40,000-60,000 रुपए ही किसान को मिल रहा है, जो कि निंदनीय है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह राशि बहुत ही कम है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यदि वास्तव में देखा जाए तो इस समय जमीन का बाजार भाव 15 से 20 लाख रुपए प्रति बीघा का है। ज्ञापन में गडकरी से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। हमारी 2 समस्याएं हैं। एक तो चंबल लिफ्ट नहर की समस्या है, जो चंबल लिफ्ट नहर का कार्य पिछले 2018 से चल रहा है, 30 महीने में पूरा होना था, वो आज 7 साल गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। और हर बार सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कंपनी के अधिकारी हम लोगों को, संगठन वालों को मूर्ख बनाते रहते हैं कि इस साल हम पानी दे देंगे, इस साल हम पानी दे देंगे। अभी भी उन्होंने जनवरी में हमारी मुलाकात हुई तो हमें आश्वासन दिया था कि जून के प्रथम सप्ताह में मेन लाइन में हम पानी की ट्रायल करेंगे, चंबल से पानी उठा करके, जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारा किसान प्यास और खेती की सिंचाई के लिए, दोनों के लिए महरूम है पानी के लिए। इससे हमारे रोज़गार भी, जो खेती का रोज़गार है, वो भी छिन रहा है किसानों से। दूसरी समस्या है हमारी एक्सप्रेस हाईवे की। ये हमारे जो मछरिया पर होकर के, राजाखेड़ा क्षेत्र में होकर के एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, जो आगरा ग्वालियर, उसमें हमारे किसानों की ज़मीनें जा रही हैं। उन ज़मीनों का मुआवजा उचित दर से नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ की जो रेवेन्यू रेट है वो बहुत कम करके रखी हुई है, तो उस रेट को हम चाहते हैं कि उस रेट को बढ़ा करके हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बाज़ार दरें हैं ज़मीनों की, वो 15 से 20 लाख प्रति बीघा के हिसाब से हैं, जब सरकार उनको 1.5 से 2.25 लाख बीघा के हिसाब से दे रही है। तो ये अन्यायपूर्ण है और ऐसा बलपूर्वक करना अनुचित है। एडवोकेट चैम्बर्स की मांग को लेकर निकाली रैली। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स न होने पर अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट कैंपस के अंदर रैली निकाली एवं अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा अधिवक्ताओं की मांग को लेकर एडवोकेट चैम्बर के लिए कोर्ट कैंपस में रैली निकाली है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने रैली में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि अधिवक्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर पुरजोर तरीके से अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए कोर्ट कैंपस में अधिवक्ता चैम्बर की मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के संघर्ष समिति के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे रहे। अमर गोस्वामी की घनी छाव पुस्तक में पथिक का हुआ लोकार्पण। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत अमर गोस्वामी की पुस्तक घनी छौम में पथिक का लोकार्पण 5 जून को तैलंग कुलम एवं अनुष्टुप प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान में उनके गृह नगर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के नगर भवन पैलेस में संपन्न हुआ। अमर गोस्वामी की यह पुस्तक टीकमगढ़ के राजगुरु पंडित बाल मुकुंद दीक्षित एवं पंडित बालकृष्ण दीक्षित के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक के सह रचनाकारों, टीकमगढ़ के साहित्यकारों, लोकगीतकारों और संगीतकारों को सरस्वती वारिधि व संगीत कला निधि सम्मान से सम्मानित किया गया।
इस उपलब्धि पर अमर गोस्वामी को धौलपुर एवं टीकमगढ़ की साहित्यिक संस्थाओं ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सभागार में तेलंग समुदाय सहित टीकमगढ़ के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर दौरे पर आएंगे जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश सिंह रावत। प्रदेश के जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश सिंह रावत 9 जून को शाम 7:30 बजे धौलपुर आएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने बताया कि मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा 10 जून को धौलपुर जिले के 7 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि 10 जून को सुबह 10:15 बजे इंटेक वेल धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट, 11:30 बजे उर्मिला सागर बांध, दोपहर 1:15 बजे नहर कोठी बसेड़ी, शाम 3:15 बजे बंध बरैठा का भ्रमण करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। एडीएम हरिराम मीणा ने बताया कि संपूर्ण भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर, बसेड़ी को अपने अपने क्षेत्र में प्रोटोकॉल अधिकारी तथा अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग को लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। 101 पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। धौलपुर जिले की नगर पालिका बसेड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशमी के अवसर पर भूतेश्वर महादेव मंदिर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा एवं कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विनीत सिंह परमार ने भूतेश्वर महादेव मंदिर एवं आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के 101 वृक्ष लगाए। उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वृक्षारोपण केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित विरासत है। बसेड़ी क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल क्षेत्र की हरियाली बढ़ाना था, बल्कि इस अवसर पर सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी था। कार्यक्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विनीत परमार द्वारा सभी उपस्थित जनों से अपील की गई कि वे कम से कम एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें, ताकि हर नागरिक पर्यावरण सुधार में सक्रिय भूमिका निभा सके। किशोरी की मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम। यूपी के आगरा जिले के थाना इरादतनगर के लोहेंटा मोड़ पर शुक्रवार सुबह 5:30 बजे टेम्पो ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में 20 वर्षीय किशोरी की मृत्यु हो गई व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने इरादतनगर शमशाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। 3 घंटे बाद जाम खुल सका। थाना इरादतनगर के लोहेंटा गांव निवासी 20 वर्षीय नंदिनी पुत्री जोगेंद्र अपने परिवार के साथ गांव तिहैयापुरा से शादी समारोह से लौट रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे अपने गांव लोहेंटा के पास ही सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टेम्पो भिड़ गया। हादसे में टेम्पो पलट गया। आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े। टेम्पो को सीधा किया तो नंदिनी, उषा देवी पत्नी शिशुपाल व वंदना के साथ एक अन्य महिला घायल हो गई। परिवारीजन सभी घायलों को इलाज के लिए आगरा ले गए, जहां डॉक्टरों ने नंदिनी को मृत घोषित कर दिया, जिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह 8 बजे इरादतनगर शमशाबाद मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही पूर्व विधायक डॉ राजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। ग्रामीण उच्चाधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर जाम खोल दिया गया। धौलपुर में पैतृक जमीन पर नाजायज कब्जे का आरोप, महिला ने लगाई प्रशासन से गुहार। धौलपुर जिले के सैंपो तहसील के ग्राम कैथरी निवासी एक महिला ने अपनी पैतृक कृषि भूमि पर नाजायज कब्जे का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपा है। महिला ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर अवैध कब्जे को हटाने और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़िता पिंकी पत्नी कौली ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी कृषि भूमि पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह भूमि उनके पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद से उन्हीं के नाम पर दर्ज है और वे इसी भूमि से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। पीड़िता ने जिला कलेक्टर से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और भूमि को मुक्त कराने की गुहार लगाई है।
खातेदारी जमीन को पुलिस बल के साथ अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं कैंत्री निवासी हूँ। हम गरीब लोग हैं और जाति से कुली हैं। हमारी जो जमीन है 18 विषय उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने, उसकी नाप तोल नहीं होने दे रहे हैं। इसकी कार्रवाई की जाए, उसको हमें जमीन पूरी दिलवाई जाए। मेरा नाम मनोज है, गांव कैंत्री का रहने वाला हूं। हमारी 18 विशेष जगह कैंत्री में उस पर दबंग लोग पहाड़िया खटीक समाज के उन्होंने जगह पर कब्जा कर लिया है और वो हमारी जगह की नाप नहीं होने दे रहे हैं। हमसे मारपीट गाली गलौज करते हैं। हमको मतलब ये है कि कुछ नहीं होने दे रहे, हमारी 18 विशेष जगह दिलवाई जाए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भाजपा युवा नेता की गाड़ी पर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीजेपी नेता के घर के बाहर खड़ी कार पर अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की और भाग निकले। पुलिस ने किया मामला दर्ज। बदमाशों के आते जाते की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नकाबपोश 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बीजेपी युवा नेता अभिषेक सिंह सिकरवार उम्र 28 साल निवासी LIG 314 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह ग्वालियर में आयोजित एक शादी समारोह से लौटकर घर आया। घर के बाहर अपनी कार को देखा तो मेरी कार का पीछे का शीशा व डिग्गी, आगे का डैशबोर्ड, सीट टूटी हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से गाड़ी की तोड़फोड़ कर करीब 50,000 रुपए का नुकसान कर दिया है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ नकाब पहने हुए हैं और 1-2 बदमाशों के चेहरे खुले हुए थे। अभिषेक ने बताया कि बदमाश काफी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन वह अपनी टाइमिंग चूक गए और इससे पहले कि वह कोई हमला करते मैं घर में अंदर प्रवेश कर गया। अगर कहीं गाड़ी में होता तो शायद मुझ पर भी हमला हो जाता। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी का निरीक्षण कर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। आज थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को सुबह प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं, 3 लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं, गाड़ी की तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही उनकी पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाए। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ।
एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं।